नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपने ये रिपोर्ट देखी, अधूरी थी, पूरी दिखाएंगे। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए अपशब्द पर तूफान मच गया है। बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राहुल गांधी की नफरत की राजनीति कहा। वैसे बिहार के दरभंगा में जब ये घटना हुई तब वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि जब ये सब हुआ तब वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा थे। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर 27 अगस्त को हुई घटना के विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस दफ्तर में विरोध करने के लिए पहुंचे, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कांग्रेस का आरोप क्या है? वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के पटना दफ्तर में हिंसा की है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि मित्र और शत्रु हो गए हैं, जो एक दूसरे के पीछे अपशब्दों के साथ टूट पड़ रहे हैं। ये लगातार हम लोग देख रहे हैं, कई सालों से अब यही तरह की राजनीति हो रही है। अभी प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को लेकर अपमान हुआ। इसके पहले प्रधानमंत्री के पिता पर भी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर हंगामा हुआ था। प्रधानमंत्री पर निजी हमलों की तो लंबी फहरिस्त है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी एक पूरी लिस्ट लेकर आती है, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर कई अन्य नेताओं पर ऐसी टिप्पणी की गई जिसे मर्यादित नहीं कहा जा सकता है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक सामान्य परिवार से आकर प्रधानमंत्री बने मोदी को बर्दाश्त न करने की मानसिकता है? बीजेपी कहती है ये मोदी फोबिया है। क्या राजनीति की इस गिरावट के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहरा रही बीजेपी सही कह रही है? अगर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द गलत तो प्रतिक्रिया में हिंसा क्यों? ये सवाल भी बनता है। यही है आज हल्ला बोल का विषय। सबसे पहले रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अजय आलोक तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी के। और प्रोफेसर अनवर पाशा साहब आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। लगातार 3 बार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए अपशब्दों ने भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गाली इतने निचले स्तर की है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी पर हमलावर हुए। इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। राहुल गांधी की यात्रा के मंच से कहे गए शब्दों पर पूरा एनडीए कुनबा आग बबूला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो ऐसा अपमानजनक और भद्दी गाली गलौज का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र में होता है। राहुल गांधी की यात्रा के मंच पर हुई हरकत के बाद शुक्रवार को बीजेपी का विरोध पटना में कांग्रेस दफ्तर यानी सदाकत आश्रम तक पहुंचा। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक बीजेपी ने वहां तोड़फोड़ की। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। उधर हिंसा को लेकर पलटवार कर रही कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द राहुल यात्रा में घूम रहे बीजेपी एजेंट ने कहे होंगे। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। इस बीच बिहार के दरभंगा में हुई इस घटना के बाद वहां की राहुल यात्रा के ऑर्गेनाइजर कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के खिलाफ थानों में शिकायत दर्ज हुई है। जबकि आपत्तिजनक भाषा बोलने के आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैसे ये मामला तो कानून की नजर में आ गया है, लेकिन असली सवाल राजनीति की मर्यादा का है।
ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। राहुल गांधी के ऐसे बयानों के मद्देनजर बीजेपी ने कई बार उन पर प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा बोलने का आरोप लगाया है। अमित शाह के मुताबिक राहुल की घृणित राजनीति का असर सामने है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाषा की मर्यादा खुद बीजेपी ने भी खोई है। हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई रावण बताता है, कोई वायरस कहता है। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। सोनिया गांधी जी के बारे में लोगों ने क्या क्या बोला है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। ये भारत का वो लोकतंत्र है जिसमें कभी विरोधी की बातें सुनने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष इंतजार करता था। शायद ये राजनीति में बड़ी खाई है जिसमें संवाद का स्तर तक न बचा। आज तक ब्यूरो। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का यही आरोप है कि आप लोग इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं ताकि आपको इसका राजनीतिक फायदा हो, क्योंकि इतिहास गवाह है, चुनाव जब जब होते हैं और प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा उठता है, जनता आपकी तरफ आती है। क्या जानबूझकर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? देखिए अंजना जी, बहुत दुखद है कि इस विषय पे भी हम डिबेट कर रहे हैं, जबकि आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि खुलेआम कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दे रही है और गाली देने पे भी डिबेट कर रहे हैं। बीजेपी के वर्कर्स ने प्रतीकात्मक मार्च निकाला, उसमें हिंसा की गई, तुरंत राहुल गांधी का ट्वीट आ गया। कल ये गाली दी गई थी, कल से लेकर आज तक में एक माफी नहीं लिख सकते हैं कि हाँ गलती हो गई हमारे वर्कर्स से, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज ही कर रहे थे। वर्कर से गलती हुई, उसको बोलिए ना टीवी पर। किसकी? हिंसा क्यों करेंगे? गाली हिंसा, क्यों? एक मिनट, हिंसा हमारे लोगों ने नहीं की, हम वहां प्रोटेस्ट करने गए थे। हम कल भी जा रहे हैं इनके कांग्रेस के दफ्तर पे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने। वहां से अगर हमें मारा जाएगा, पत्थर फेंके जाएंगे अंदर से, अगर मान लीजिए दिल्ली में ही हुआ तो उसका क्या कहेगा? हम हिंसा करने जा रहे हैं, हम तो लोकतंत्र में संदेश देने जा रहे हैं, हम अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की मां 100 वर्ष के ऊपर की आयु में स्वर्गवास हुआ उनका, लेकिन हम इस देश को भी अपनी मां मानते हैं। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो इस देश को ही मां मानते हैं, और हमारी मां को गाली दे रहा है, मतलब देश को गाली दे रहे हैं आप। हर चीज का एक सीमा होती है। 2007 से मौत का सौदागर शुरू हुआ था, आज 2025 हो गया। एक साल ऐसा बता दीजिए आप खुद, क्योंकि आप खुद एंकरिंग करती हैं, एक साल ऐसा बता दीजिए जब प्रधानमंत्री को इन्होंने गाली नहीं दी हो। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि गाली खा खा के मेरा खून बढ़ता है, रोज दिन 15-20 किलो गाली में खाता हूं। लेकिन क्या गाली देने से लोकतंत्र में समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? कांग्रेस जीतना शुरू हो जाएगी? और इनको कोई एहसास नहीं है, कोई रियलाइजेशन नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बस गाली देना है। आज भी ये जो बच्चे पैदा होने की संघ प्रमुख ने बात कही, इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यूपी में कहते हैं आरएसएस, मैं बोल नहीं सकता हूं, आरएसएस में इसकी फौज है। ऐसे ऐसे गालियां दे रहे हैं। क्या ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की यही बिसात है? और क्यों दे रहे हैं इसका नरेशन समझिए। क्योंकि जब नेता देता है ना तो कार्यकर्ता अपने आप देता है। राहुल गांधी का भी आपने सुना, मोदी को डंडे मारेंगे, तू सुन तू क्या कर रहा है, ये सड़क छाप की भाषा, एलओपी की, ये भाषा का उम्मीद आप रखते हैं? ठीक। सोनिया गांधी ने 2007 में मौत का सौदागर कहा, मोदी नीच आदमी है, मोदी गली का कुत्ता है, क्या क्या नहीं बोला। मोदी तेरी कब्र खुदेगी इसी दिल्ली एयरपोर्ट पर, यही पवन खेड़ा जो सामने आ रहे थे इनकी गिरफ्तारी के विरोध में। तो ये लोकतंत्र को खंडित नहीं, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं। इनका मानना है पूरा देश एक परिवार का गुलाम है। ये मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। देश आपका गुलाम नहीं है। उधार के गांधी बनने से ये नहीं होता है कि आप जो कहेंगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था जितने कीचड़ उतना कमल खिलेगा। मतलब हमेशा पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो पीएम पर हमला करना और उनकी मां के लिए अपशब्द, क्योंकि जो नेता है, जो आयोजक था मोहम्मद नौशाद, जिसको लेकर पूरी लड़ाई है, मोहम्मद नौशाद आयोजक था, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और पीएम को अपशब्द कहने वाला जेल भेजा गया है। आरोपी रिजवी उर्फ राजा गिरफ्तार हुआ है। कांग्रेस के मंच से
छोड़िए वो पीएम की मां है क्या है, एक महिला के लिए इस तरह का अपशब्द और वो भी इस उम्र की महिला के लिए क्या है? अंजना जी, एक लाइन की बात कहता हूं, मां चाहे पीएम साहब की हो और चाहे सामने वाले के बच्चों की हो या मां मेरी हो, गाली बिल्कुल गलत है और गाली देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत एक लाइन की बात है। लेकिन इस गाली के नाम पर आप ही का ये मंच था, आप ही के यहां पर लोग थे, उस समय भी मरी हुई मां को भी गाली दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दी गई थी। मैं कहता नहीं हूं लेकिन आज कहना पड़ रहा है। इसी मंच पे गाली दी गई थी और मेरी मां को गाली दी गई थी और कितनी गलत गाली दी गई थी वो तो अजय आलोक भी बता सकते हैं। खैर, हम उस पर जाते नहीं। सच बात यह है कि सार्वजनिक जीवन में गाली देना बिल्कुल गलत है, इसको लेकर के हमारी कोई वो नहीं। आप कोई भी काम कीजिए, आप पुलिस रिपोर्ट कराइए, आप सब कुछ कीजिए। नौशाद के खिलाफ धाराएं हैं, हमने कोई उसका बचाव नहीं। नौशाद वहां से जा चुका था, हाँ वो हमारा नेता है, उसने 3 बार माफी मांगी है और उसके बाद भी उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। वो जेल भी जाएगा तो हम नहीं रोकने वाले, क्योंकि मंच पे नहीं था वो। दूसरा जो रिजवी है, रिजवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, जैसा कि पवन खेड़ा जी ने कहा, और बहुत साफ साफ दिखा रहा हूं, ये शिवराज सिंह चौहान जी के साथ उसकी फोटो है। अगर आप चाहें तो इसको जूम करके दिखा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ कई फोटो हैं, आपका समय नहीं खराब करूंगा। तो हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जब वहां पर वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान नहीं भटका पाई तो उन्होंने ये गाली गलौज शुरू कर दी। लेकिन मंच तो आपका इस्तेमाल हुआ, इस मंच तो आपका था ना, इसको रोकने की जिम्मेदारी हाँ, किसकी बिल्कुल थी? बिल्कुल। हमने तो आप हमको क्या जो चाहे सजा दीजिए, हम तो हमारे नेता मंच छोड़ चुके थे। लेकिन आप माफी नहीं मांगेंगे? एक मिनट सर, हम तो माफी, हमने कहा ना, हमने तो एक लाइन में सबसे पहले राहुल गांधी कल से लेके मौन व्रत, मुंह में दही जमा हुआ है। क्या नाम अंजना जी, पूरा करने दीजिए उनको। क्या है मतलब आप समझिए ना। मैं सोचूं अब चारों माइक इकट्ठा रखूं, जिसको नाम बोलूं उसी को माइक बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं बिल्कुल, कारण क्या है कि मुद्दा ऐसा है, यहां पर सबसे बड़ी चीज है, हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी विषयांतर करने के लिए। वरना तो गालियां, अगर आप नेहरू गांधी परिवार को देखेंगे तो 3 ट्रक भर जाएंगे, इतनी गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी को तक को दी है। क्या नहीं कहा मोदी जी ने? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाईब्रिड बछड़ा, क्या नहीं कहा? सुरपणखा, रामजादे, हरामजादे, किस किस की आप बात कीजिएगा गाली की। और वो तो इनके सतपाल सिंह सत्ती हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। जो गाली मंच से कल दी गई बच्चों, वो गाली सतपाल सिंह सत्ती ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुलेआम एक बार नहीं, हमारे यहां तो वर्कर भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने होगा। लेकिन हम उससे डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम बहुत स्पष्ट चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन इसके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक वितंडा फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी जो विषयांतर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी से ध्यान, वोटों की डकैती से ध्यान हटाना कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। ये लोग नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के, महिला के, नौजवान के, किसान के वोट काट रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। वो इनकी चोरी ना पकड़ी जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आगे रख करके, प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माता जी को, जिनको हम प्रणाम करते हैं, उनको आगे रख करके ये लोग एक बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। एक छोटा सा जवाब फिर अन्य मेहमानों के पास। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये प्रधानमंत्री को गाली क्यों देते हैं? बस एक लाइन, छोटा सा बात था, नहीं जवाब दे पाए। मोदी नीच है, मोदी ये है, मोदी का चाय बेचो। आप पाकिस्तान में जाके प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए आपके नेता कहते हैं मदद करो। लगातार ऐसे ऐसे काम आप करते हैं जिससे आप ही सवाल के घेरे में आते हैं। अभी आप कहने लगे कि वो हमारा नेता नहीं, बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी का एजेंट कहां से हो गया भाई? कहां से आपने प्रूफ किया कि बीजेपी का एजेंट हो गया? देख नहीं लीजिए, ये जो एआई से जनरेटेड हर चीज बना के आप सामने देते हैं। अभी पुलिस जब पूछताछ कर रही है, अभी तो आप मुझे टोक रहे थे कि बीच में क्यों बोल रहे हैं? अभी तो आप बीच में बोल रहे थे कि टोक क्यों रहे हैं? अरे सच्चाई ये है, इतने बड़े ढीठ हैं राहुल गांधी जी कि कभी नहीं मानेंगे, वो गाली देते ही रहेंगे। नहीं, ढीठ बोल रहा हूं, ढीठ अपशब्द नहीं है, ढीठ अपशब्द नहीं है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। वो नहीं सुधरेंगे, उन्होंने कसम खाई हुई कि हम नहीं सुधरेंगे। उनको लगता है कि मोदी को गाली देके उनका एक वर्ग बहुत खुश होता है, उस वर्ग को खुश करने के लिए ये परिवार जान भी दे देगा। करिए, वर्ग को खुश करिए। देखिएगा वर्ग की बात आएगी। अभी लोग करेंगे वर्ग की बात शुरू। नहीं, हम कोई वर्ग की कोई उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन और हम एक सेकंड, एक बार मैं कुछ बयान पढ़ के सुनाती हूँ, जो राहुल जी के बयान है 25 में। पीएम मोदी वोट चोर है, 6 महीने बाद मोदी को युवा डंडे मारेंगे, सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, चौकीदार चोर है और खून की दलाली।
आपको लगता है कि इससे मतलब अगर आप लोगों के बीच में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ना कि उनको अच्छा लग रहा है, पर वो अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद जो नतीजे हैं 2007 में देखिए, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, मोदी को नहीं हरा पाई कांग्रेस। 2014 में भी, उसके बाद से 19 में जब चौकीदार चोर है का नारा आपने सबसे ऊंचा उछाला था, तब इनको 303 वोट आए थे। आपकी बात अंजना जी हम मान जाते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले अगर कोई कड़ी बात कहते हैं तो उनको गाली कहा जाता है भारतीय, और वो चुनाव हार जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले जब किसी की क्या नाम लड़की को और किसी की पत्नी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं तो वो जीत जाते हैं। किसी को रामजादे और किसी को हरामजादे कहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। वो लोग किसी को कहते हैं कि जर्सी गाय है सोनिया गांधी, कांग्रेस की विधवा है सोनिया गांधी, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। ये तो गालियां नहीं है ना। सच बात यह है कि इन सारी बातों को लेकर के बात, और हम अब प्रधानमंत्री जी को ढीठ नहीं कहेंगे। जैसे अजय आलोक जी कह रहे हैं पार्लियामेंट्री भाषा है, तो हम प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को भी ढीठ कह सकते हैं क्या? ये भाषा का स्तर जब आपकी ही बहस में यहां पर ये दिखाई दे रहा है, कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक तरफ रहिए, या तो गाली का प्रतिकार कीजिए और या फिर गाली के साथ रहिए। और अजय आलोक जी गाली के साथ में। मैं सुरेंद्र राजपूत और पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, परमानेंट इस्तीफा दे दूंगा अगर एक बार भी प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट निकालिए जहां उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेके जर्सी गाय कहा या इंपोर्टेड बछड़ा राहुल गांधी का नाम लेके कहा। हम नहीं कहते, ये कांग्रेसी खुद गाली देते हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी को, अपने मन की भड़ास आप खुद निकालते हैं। हमने कभी नाम नहीं लिया, नाम आप ही लेते हैं। देखिए, ये गाली वाला जो सिलसिला है, इसके पीछे का कारण भी समझना होगा। ये बात सत्य है कि राहुल गांधी जो है बार बार गालियां देते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को देंगे, सुप्रीम कोर्ट को देंगे, स्पीकर को देंगे, अब प्रधानमंत्री पे आ गए। पूरे इतिहास में किसी ने कभी माँ बहन की गाली नहीं दी है, ये पहली बार हो रहा है। और कंडेम करने में कितनी दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लेकिन इसका जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करता है, क्यों नहीं हम माफी मांगेंगे? मंच आपका, जनता आपकी, लीडर आपके, झंडे आपके, वहां से अगर गाली दी जाएगी तो आप ये वीडियो दिखाने से काम चल जाएगा क्या? इससे काम चलने वाला नहीं है। और जहां तक आप विरोध प्रदर्शन तो हमारा अधिकार है, ये आप वाले भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले भी करते हैं। अगर हमने कांग्रेस के दफ्तर पे आज विरोध प्रदर्शन किया तो पत्थर क्यों आपने जमा कर लिए? अंदर से पत्थर क्यों मारे गए हमारे ऊपर? जब पत्थर मारोगे तो हम अपना बचाव नहीं करेंगे। देखिए, ये तार तार कर रहे हैं देश की मर्यादाओं की, लोकतंत्र की तस्वीरें दिखा दीजिए जो वहां पर हुआ है। हाँ, इस तरह से छटपटा रहे हैं सत्ता में, हताशा, निराशा। सत्ता से बाहर है तो उसके लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है। प्रधानमंत्री को, मोदी को गाली देके आप क्या ले लेंगे? प्रोफेसर साहब, क्या आप भी समर्थन करते हैं इस तरह की गाली गलौज का? अंजना जी, मैं बहुत दुख के साथ इस पूरे स्टेटमेंट की भर्त्सना करता हूँ, इस गाली की भर्त्सना करता हूँ। जिस व्यक्ति ने भी ये गाली दी है वो हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया है। 140 करोड़ जनता का अपमान है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री की माँ का अपमान नहीं है, वो मेरी माँ का भी अपमान है और हम सब की माँ का अपमान है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो खेल है पूरा, मैं ज़रा उसको भी, मुझे समय दीजिएगा कि मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल जाहिर है, पहली नज़र में आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है। रिजवी नाम है उसका। मुझे बोलने दीजिए, आपकी छटपटाहट में समझ सकता हूँ। रिजवी नाम है उसका। माइनॉरिटी का एक व्यक्ति चुना गया इस काम के लिए। उसकी तस्वीरें हैं शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ, तस्वीरें उसकी हैं, मेरे मोबाइल में भी तस्वीरें हैं, अन्य बीजेपी लीडरों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। नौशाद जिस ऑर्गेनाइजर था वो कांग्रेस का लीडर है, लेकिन ये रिजवी जिसने गाली दी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जो भी है वो, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं। मुझे मुकम्मल करने दीजिए, जल्दी कीजिए सर। जो षड्यंत्र है इसको भी आप समझिए। पूरे बिहार में इस यात्रा को लेकर के जो जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। पूरी कोशिश, 10वां दिन है, पूरी कोशिश ये हो रही है कि उस पूरे यात्रा में जो जिस तरह जन समर्थन आ रहा है उस पर पानी फेर दिया जाए और बिहार में एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके इलेक्शन जीत लिया जाए। इसके पूरा खेल इसके पीछे वही है, उसके पीछे पूरा खेल वही है। और एक सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ करना चाहूंगा कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। 2014 से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए इस देश के सम्मानित,
उनमें से किसी की भाषा आप एक शब्द सुना दीजिए, किसी के खिलाफ गाली नहीं इस्तेमाल हुआ था। 2014 के बाद जिस तरह से भाषा की मर्यादा टूटी है, राजनीति की का जो स्तर उसके बाद कम हुआ है, गिरा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस तरह की भाषाएं अपोजिशन के लिए, एक ऐसी महिला के लिए इस्तेमाल की गई, जर्सी गाय, बार बाला, और राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सारे शब्द किसने इस्तेमाल किए? अच्छा, 2007 हमारे देश में के जब मौत का सौदागर प्रधानमंत्री बोला गया ने, था, तो वो 14 के बाद मौत था का या पहले सौदागर था? दूसरी चीज है, ये अरे गाली गुरुजी, है, इधर देखिए ना, ये गुरुजी। सारी गाली है। गुरुजी। जर्सी गाय कहना, 2007 में हुआ था हाइब्रिड वो। बछड़ा कहना, वो नहीं सुना, ये कहने के नाम लेके नहीं दिया। अब सुनिए, जर्सी गाय का मतलब क्या था, आपकी किसके पार्टी लिए का था? कार्यकर्ता है वो। हाइब्रिड बछड़ा दोनों किसके लिए का इस्तेमाल किया तस्वीरें गया दिखा था? रहे हैं। 50 करोड़ गर्लफ्रेंड भाई किसके हो लिए गया, इस्तेमाल किया गया रुकिए था? ना एक मिनट। जी। ऐसा है कि पूरी बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि कौन किसकी पार्टी का कार्यकर्ता है। एक एआई जनरेटेड तस्वीर बनाने से वो कह रहे हैं मेरी आपने पार्टी, रिजवी को जानबूझ अरे के एक चुना है। मिनट, मैं तो आपको क्या बोला था ओपनिंग स्टेटमेंट में, वर्ग घुसेगा बीच में, वर्ग आ गया ना, कि एक मुसलमान एक माइनॉरिटी आ गया। मैं बताता हूँ 2022 में जब से ये मुसलमान जोड़ो यात्रा शुरू हुई देश में, साउथ के हिसाब में, आज उसी तरह से घुसपैठिया जोड़ो घुसपैठिया बचाओ यात्रा शुरू हुई है बिहार में। आज की तारीख में इनको घुसपैठिया बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उसी के कारण, क्योंकि घुसपैठियों का वोट चाहिए हर हालत में किसी भी तरह, लेकिन ये होने नहीं देंगे हम। घुसपैठिया और ये गाली है, घुसपैठिया, बिहार ये की घुसपैठिया जनता के लिए लिए गाली है, सबसे ज्यादा, घुसपैठिया। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। घुसपैठिया बिहार की गरीब जनता के लिए गाली है। सबसे ज्यादा तस्वीर दिखा रहे हैं सुरेंद्र जो लोग राजपूत जी। बाहर कहना गए कि हैं, ये इनके दिखाने इलेक्शन से- रोल Please, से sir. बाहर जो लोग गए हैं, Please put your वो mic सब down, दलित sir. हैं, Please, sir. ओबीसी हैं, अति पिछड़ा वर्ग है। आपको अगर बोला हो सर, हाथ घुसपैठिया आप उठाइए। कह रहे हैं, दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ा हाथ- वर्ग को, बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं आप। क्षमा मांगिए बिहार की जनता से। हाथ उठाइए अगर आपको बोलना है, माइक उठा के मत बोलने लग जाइए। 3 लाइन में जवाब दीजिए। ये सुरेंद्र राजपूत जी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अंजना अब जी, इस पर एक सफाई आनी चाहिए। वो अंजना जी, शिवराज मैं सिंह बताता हूँ चौहान के ये, साथ मैं फोटो। बताता हूँ ये और रिजवी कौन है, इसका पुलिस रिकॉर्ड है, तो इसका FIR पुलिस रिकॉर्ड है, इसका पुलिस रिकॉर्ड है इस रिजवी का। 2 साल पहले भी ये जेल गया था। जानती है क्यों जेल गया था? ये जानवरों से दुष्कर्म करता था, इसलिए जेल गया था। ऐसी मानसिकता है इन लोगों की, और ऐसे तभी लोगों को भाजपा अपना का मंच एजेंट देते है। हैं ये। सवाल पूछना तभी है। ऐसे भाजपा लोगों का को अपना एजेंट। मंच देते ये हैं। है भाजपा का एजेंट, वही रिजवी भाजपा का एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी का अजय आलोक जी इसको ओन करें नहीं करें, लेकिन वो भाजपा का एजेंट है, भाजपा का कार्यकर्ता है। मेरा ये दोनों पार्टियों से सवाल है, अगर आज के जमाने में अगर आप बोलिए एक दूसरे को गाली दीजिएगा, तो आज के युवा क्या सीखेंगे आप लोग से? यही आप लोग देश को सिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे को गाली दीजिए। अच्छा, मैं 2 छोटे से सवाल पूछना चाहूँगा। पहले, अभी मेरी जो पिक्चर आ रही है वो अंजना जी के साथ आ रही है, तो मैं क्या आज तक एडिटर इन चीफ हो गया? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बोला आप रिजवी का बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की माँ को चोर बोला, प्रधानमंत्री को चोर बोला है, कई बार बोलते रहे हैं, और साथ साथ सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में जाके भी भारत की राजनीति उठाई है, भारत का नाम खराब किया है। आप एक बार बोल दीजिए राहुल गांधी को आप कंडेम करते हैं। आपने तस्वीर की बात की, कोई भी जाकर के तस्वीर खिंचवा लेगा हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ? सिक्योरिटी होती है वहां पे। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है। कौन जाकर तस्वीर खिंचवा लेगा उनके साथ? अंजना जी के साथ तो यहाँ बैठे हुए सब लोग तस्वीर खिंचवा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निवास तक हो सकती है आपकी एंट्री, प्रधानमंत्री के साथ किसकी? मुख्यमंत्री के निवास तक हो सकती है किसी की एंट्री। इसलिए इन सब तर्कों के साथ आप इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उसको चैलेंज कर रहे हैं हम लोग। मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, और ये हमारे राजपूत साहब भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप उसको दिखाइए, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे अगर ये गलत साबित हुआ, अगर ये फेक फोटो साबित हुआ। मैं इन चारों प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के मुल्क की राजनीति इतनी नीचे स्तर की हो गई है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की स्वर्गीय माता को हम ऐसी गाली दे रहे हैं और आपके स्टेज से दिया जा रहा है, और उसके बाद क्या हमारे पास और कोई पॉलिटिकल टॉपिक्स बचे नहीं है जो हम इन सब इश्यूज पे आजकल गाली गलौज करने लगे? आपका हो गया। 2 लड़कियां हैं यहाँ पे। क्या अकाउंटेबिलिटी देना इतना मुश्किल है कि ना बीजेपी दे पाती है और ना कांग्रेस दे पाती है? राहुल गांधी ने अब तक क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी पार्टी का इंसान था, और हम देते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं कि हमें नहीं देना चाहिए था? सेम जब मोदी जी भी कुछ भी बोलते हैं तो वो क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी देते हैं कि मेरा ये कहना गलत था? एक बहुत फेमस कोट है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये ब्लेम गेम कब खत्म होगा? कब दोनों पार्टियां ये बंद करेंगी कि इस पार्टी ने ये बोला, इस पार्टी ने ये बोला? कब आप दोनों अकाउंटेबिलिटी लेके एक्चुअली में कुछ डेवलपमेंट करना चाहेंगे और यूथ को कुछ सिखाना चाहेंगे? इधर से कोई आइए, आप आइए। एक सवाल लेते हैं जिसके बाद शुरू।
सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई वो बहुत गलत बात है, किसी की मां को भी गाली नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात, जब बीजेपी की प्रवक्ता ने भाषा की मर्यादा पे बात किया, तो जब अमित शाह मंच से खड़े होकर किसी आदमी को संबोधित करते हुए बोलते हैं सफ़ेद गमछा इधर आ, या फिर मोदी जी मंच से खड़े होकर बोलते हैं वो आपकी भैंस छीन के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, तब आपकी भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? और जवाब दीजिए, इसी से शुरू करें। मंगलसूत्र मैम, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब राहुल गांधी मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि मंगलसूत्र की भाषा क्यों बोली गई, मैं आज बताता हूं आप लोग को। आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे, संभल छीना गया था मंगलसूत्र, हर दंगों में 1000 से ऊपर हिंदुओं को मारा गया था, 45% हिंदू आबादी थी आजादी के समय, आज घट के 15% हो गई। इसको कहते हैं मंगलसूत्र छीनना, और इसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे राजनीतिक आका उनको संरक्षण देते रहे। डेमोग्राफी चेंज की जो बात हो रही है, बीच में मत बोलिए सर। डेमोग्राफी चेंज की जो बात हो रही है, पूरा में सीमांचल जाके दिखाइए, पूरा वेस्ट बंगाल जाके देखिए, 21% से 35% हो गए। इसको कहते हैं मंगलसूत्र छीनना। अगर सच्चाई बताना गलती है तो ये गलती करते रहेंगे, और आप लोग को भी सीखना चाहिए। पता कीजिए आप लोग भी, अगल बगल में कैसे बढ़ रहे हैं मशरूम की तरह। कौन है ये घुसपैठिया, किसका हक खा रहे हैं? ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इसको उठाया जा रहा है तो गलत नहीं है। पूछना ये चाहिए कि आज तक उठाया क्यों नहीं गया, क्या एक्शन हम लोग ले रहे हैं। सरकार पर आप लोग को दबाव बनाना चाहिए कि जल्दी निकालो, लेकिन यहां तो निकालने की जगह उनको दामाद बना के पालने की तैयारी हो रही है। दिक्कत यह है, वो कहते हैं ना बच्चों की कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में। घुसपैठियों को निकालना सपने पाले हो गए, वाह। वो कहते हैं ना कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। ये लोग आज की डेट में हम आपको बताएं हो गए परेशान। संभल में कह रहे हैं हर दंगे में हजारों, आज तक संभल में 1948 से लेके आज तक जितने दंगे हुए उसमें से 187 लोग एक्सपायर हुए, जिसमें 90 मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। ये रिपोर्ट है, हम नहीं कहते। खैर एनीवे, ये मुद्दा नहीं था। एक बिटिया ने अकाउंटेबिलिटी की बात करी। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए बेटा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम आपसे पूरी तरीके से सहमत। लेकिन क्या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अकाउंटेबिलिटी ले लें? नहीं ले सकते ना। हमने जब उसकी जांच की और हमने बताया कि पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हमने नौशाद की अकाउंटेबिलिटी तो ली। नौशाद ने 3 बार माफी मांगी है कल से लेके आज तक, उसके बाद भी हम कह रहे हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी आप ले रहे हैं। राहुल गांधी की कब अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा? फिर आप देखिए, फिर वही होगा। अब आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब अकाउंटेबिलिटी हमने नौशाद की ली, नौशाद ने 3 बार माफी मांगी, उसके बाद भी FIR हो रही, हम कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है गाली अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी, और उसके बाद आज फिर हमारे यहां हत्या करने की साजिश की, हमारे यहां लाठी लेकर के पहुंच गए सदाकत आश्रम में ये लोग, हमारे यहां मारने पीटने पहुंच गए ये लोग, और उसके बाद कह रहे हैं हमने पत्थर चलाए। भाई हमको क्या मालूम था आ रहे हो आप? हमें तो नहीं मालूम था ना। पत्थर चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, हमको मारने की साजिश रचते हैं, और बिहार के लोगों का हक क्या नाम जो लोग खींचने की साजिश रखते हैं, चुराने की साजिश रखते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अभी तो ये लोग, अभी इनके उसमें आस्तीनों में और भी बहुत सी चीजें हैं। अभी ये लोग हिंदू मुसलमान भी करेंगे, आप लोगों को सावधान रहना। और अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी, नौशाद की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, लेकिन रिजवी की अकाउंटेबिलिटी भाजपा को लेनी चाहिए। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र है, भाजपा का आदमी है? अरे मंच आपका, नेता आपके, झंडे आपके, पब्लिक आपकी, वहां कैसे कोई घुस जाएगा? ये सरासर झूठ। एक बार वीडियो दिखा दीजिए जहां पर वो शख्स बोल रहा है, उसकी तस्वीर दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, बोलिए। हाँ देखिए, दूसरा अभी का ये ट्वीट आया है, महुआ मुत्रा है TMC की सांसद, क्या बोल रही हैं? अमित शाह का सर काट के टेबल पे रख देना चाहिए। ये देखिए जरा, मुझे पहले क्लैरिफाई कर लेने दीजिए सर, ऐसा ना हो कि आप कोई फेक आईडी से बीजेपी IT सेल का है, ये बीजेपी IT सेल की इंफॉर्मेशन है ये।